आज के वीडियो में हम रॉक पेपर सीजर गेम बनाने वाले हैं। इस गेम से हम रैंडम मॉड्यूल का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए इस गेम को बनाना शुरू करते हैं बाय यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। तो हम रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारा रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। अब हम गेम खेलने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस डालेंगे। जो ऑप्शंस हमारे टपल के रूप में होंगे। ऑप्शंस हैं हमारे पास रॉक, पेपर और सीजर। हमारे पास सीजर, अब प्लेयर अपना चॉइस डालेगा जो कि अभी के लिए है नॉन। कंप्यूटर भी अपना चॉइस डालेगा। कंप्यूटर अपना रैंडम चॉइस डालेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे रैंडम डॉट चॉइस लिखना पड़ेगा और कंप्यूटर अपना चॉइस हमारे इन ऑप्शंस में से ही दे। इसीलिए हमें यहाँ पे इस टपल को भी लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अपना ऑप्शंस टपल लिख लिया है। अब यहाँ पर हम प्लेयर का चॉइस इनपुट लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर अ चॉइस एंटर अ चॉइस रॉक, पेपर और सीजर्स में। चलिए अब हम इसे प्रिंट करा करके रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। इसे हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। एंटर अ चॉइस, मैं यहाँ पे रॉक चॉइस डालता हूँ। प्लेयर रॉक, कंप्यूटर पेपर। फिर से इसे रन करते हैं। क्या होगा अगर मैं रॉक, पेपर और सीजर्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शंस चुनूं, जैसे नाइफ। तो प्लेयर चॉइस नाइफ और कंप्यूटर पेपर। इसे फिक्स करने के लिए हमें एक लूप लगाना होगा, जिसमें अगर प्लेयर ऑप्शंस के अलावा, रॉक पेपर सीजर्स के अलावा कोई दूसरा चॉइस लेता है तो उसे दोबारा से ऑप्शंस में से ही कोई चॉइस डालने के लिए कहा जाएगा। वाइल प्लेयर इज नॉट इन ऑप्शंस, मतलब प्लेयर का चॉइस ऑप्शंस में से नहीं है तो हमें दोबारा इसे प्रिंट कर देंगे। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे फिर से नाइफ लिख रहा हूँ।
चलिए कोई बात नहीं। हमें फिर से ऑप्शंस डालने के लिए कहा जा रहा है। इस बार मैंने स्पॉन्ज दिया और मुझे फिर से ऑप्शन डालने के लिए कहा जा रहा है। इस बार मैं रॉक दे रहा हूँ और हमारा यहाँ पे प्लेयर रॉक और कंप्यूटर सीजर्स हो गया, प्रिंट हो गया। चलिए अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाते हैं। इफ प्लेयर चॉइस इज इक्वल्स टू कंप्यूटर चॉइस, then print it's a tie. Else if player's choice is equals to rock and computer choice equals to scissor, then print you win. Else if player's choice is equals to paper and computer choice equals to rock, then print you win. Else if player choice equals to scissors and computer choice equals to paper, then print you win. You win. और अगर ऊपर के चारों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होता तब प्रिंट होना चाहिए एल्स प्रिंट यू लॉस। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। इंटर अ चॉइस, आई चॉइस रॉक, प्लेयर रॉक, कंप्यूटर सीजर, यू विन। और ये बिल्कुल सही है। फिर से रन करते हैं। इस बार मेरा चॉइस सीजर्स, प्लेयर चॉइस सीजर्स और कंप्यूटर चॉइस सीजर्स, इट्स अ टाइम। तो ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। क्या होगा अगर प्लेयर को ये दोबारा खेलना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर में एक वाइल लूप लगाएंगे। चलिए वाइल लूप लगाते हैं यहाँ पे। वाइल टू। अभी हम सबको यहाँ पे एक टैब का स्पेस देना होगा। इसके लिए बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीका हम यूज करेंगे। सभी को सेलेक्ट करके और टैब पे क्लिक करते ही सारा एक टैब का स्पेस पे आ जाएगा। तो हमने ये बहुत बड़ा काम चुटकियों में कर लिया। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। लॉक, हाँ काम कर रहा है। सीजर्स, इट्स यू लॉस।
पेपर यू विन। और क्या होगा अगर मुझे ये गेम बंद करना है तो यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट देना होगा। उसके लिए पहले हम प्लेयर से इनपुट लेंगे। प्लेयर इज इक्वल टू इनपुट प्ले अगेन, यस और नो। इफ प्लेयर चॉइस इक्वल टू नो, then break the loop. If player choose no, then print thanks for playing. Now it's done. Run this. Want to play again? Yes. Choose scissors. You lose. Play again. No. Now it's completed. आप इसे मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।